दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों हम आज सिर्फ आपको एक नई जगह दिखाने के लिए लाए हैं। हमारे बहुत सारे दर्शकों की ये फीडबैक थी या उनकी तरफ से सजेशन था कि आप जितने भी वीडियोस बनाते हैं उसमें हमेशा वॉइस ओवर दिखाया जाता है, आप लाइव रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करते। तो दोस्तों आज हम आपको जिस जगह पर लेकर आए हैं उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको लाइव ही दिखाएंगे। और आज हम आए हैं दोस्तों चंडीगढ़ के सेक्टर 31 में स्थित जैपनीज़ गार्डन में। ये जैपनीज़ गार्डन कल्चरल एक्सचेंज को दर्शाते हुए चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने बनाया है और इसका पर्पज़ है कि जापान की जो रहन सहन है या उनके जो कल्चर्स हैं उन सबको चंडीगढ़ में लोगों के लिए अवगत कराया जाए। इसी पर्पज़ से इस गार्डन को बनाया गया है। तो आइए चलते हैं इस गार्डन की सैर करवा कर आपको लाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का सफ़र पसंद आएगा। चलिए मेरे साथ। दोस्तों ये है इस गार्डन की मेन एंट्रेंस जहाँ से हम दोस्तों मुख्य एंट्रेंस जैसे ही आप अंदर आते हैं यहाँ पर इस जैपनीज़ गार्डन का जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ जो ये स्टैचूज़ हैं ये जैपनीज़ मोड में ही बनाए गए। ये एक एरिया है जहाँ पर प्लेइंग एरिया है, ओपन जिम बना हुआ है, आप बच्चों की मस्ती यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी साइड हम चलते हैं जहाँ जाने के लिए एक पुल बनाया गया है छोटा सा। ये देखिए एक बच्चा खेलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ सूरज चल रहा है, तो बहुत ही मनोरम दृश्य है। आइए हम आपको आगे गार्डन की तरफ लेके। इससे पहले कि हम इस पुल के ऊपर जाते हैं हमें बीच में दिखाई दिया यहाँ पर आजकल पानी नहीं है, एक क्रोकोडाइल का स्टैचू भी बनाया गया है। आइए अब हम इस पुल को क्रॉस करते हुए इसकी सारी छटा को आते हैं। चाइनीज हाँ उसको देख के सारे दोस्त कहेंगे अरे तू तो बाहर गया था अरे देखिए भाई ये फोटो आया वो देखिए हांगकांग गया था। ये दोस्तों एक तरह से मेडिटेशन एरिया बनाया गया है जहाँ पर आप बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और ये डिफरेंट पोजीशंस बनाए गए हैं जहाँ पर बैठकर आप मेडिटेट कर सकते हैं। लेकिन आजकल कोविड के कारण अंदर जाना अलाउड नहीं है तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। दोस्तों इस गार्डन में वॉशरूम्स की और पीने के पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है। कि हम जाते हैं कि जैपनीज़ कल्चर में फ़िश और स्टोन्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज़ बनाए गए हैं जहाँ पे आपको फ़िश भी देखने को मिलेंगी और स्टोन्स की कारीगरी भी देखने को मिलेगी। इस कल्चर को दर्शाती हुई एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई हुई है, जैसे अमूमन जैपनीज़ के घर होते हैं उसी को उस शेप में दर्शाती हुई ये एक बिल्डिंग है। इसके चारों तरफ पानी का इंतज़ाम है लेकिन शायद आजकल कोविड नॉर्म्स के कारण नहीं है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसको पेगोडा टावर कहते हैं और जैपनीज़ में इसका क्या महत्व है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर। ये गार्डन बेसिकली 2 फेजेज़ में बनाया गया था। फर्स्ट फेज़ का हिस्सा हम घूम चुके हैं और अब आपको लेकर चलते हैं इसके सेकंड हिस्से की तरफ, जहां जाने के लिए हमें इस रास्ते का प्रयोग करना होगा
और ये रास्ता जो है वो अंडर दी रोड जाता है, इसके ऊपर से सड़क जा रही है और नीचे ये रास्ता जाता है। तो चलिए इस रास्ते से बढ़ते हुए आपको ये वाला एरिया भी दिखा कर लाते हैं हम लोग। अंडर द ब्रिज और आप दोनों तरफ देख सकते हैं जापानीज़ कल्चर को दर्शाती हुई यहाँ पे कुछ तस्वीरें उकेरी गई हैं, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये वाली तस्वीर जापानीज़ पारंपरिक जो उनकी ड्रेस है उस कल्चर को दर्शाता हुआ। सेकेंड फेज़ में भी जन सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो इतने बड़े गार्डन को घूमते हुए अगर आपको कोई नेचर कॉल आ जाए तो उसका समाधान यहाँ पर छोटा सा एक सीढ़ीनुमा रास्ता बनाया गया है जो थोड़ी सी आर्टिफिशियल पहाड़ी बनाकर एक ऊंचाई का रूप देने के लिए बनाया गया है। आगे देखते हैं इस पहाड़ी पर चलकर हमको क्या देखने को मिलता है। उम्मीद है कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा। अरे वाह, यहाँ तो हमें फ़ोटोग्राफी करता हुआ एक सीन दिखाई दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, एक कैमरा और एक जापानीज़ औरत का स्टैचू बनाया। स्टोन का इस्तेमाल करते हुए एक और विशालकाय कलाकृति बनाई गई है। देखिए हम आपको इसको चारों तरफ से दिखा कर लाते हैं। और पीछे आसमान में खेलती हुई अटखेलियाँ, शाम का मौसम इस नज़ारे को और भी चल पड़े हैं दूर तक फैले हुए इस हरे भरे गार्डन की तरफ। ये बेसिकली लोग इसको मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के अल्टरनेटिव के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। टूरिस्ट्स के लिए ये एक तरह से एक पिकनिक और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बट लोकल लोगों के लिए ये सुबह शाम सैर करने का भी एक साधन है। जैसे भी है, चंडीगढ़ में क्योंकि गार्डन्स बहुत हैं इसलिए हर गार्डन की अपनी एक अलग पहचान है। इसी तरह का ये अलग गार्डन है जापानीज़ गार्डन। हमारे बुजुर्ग कुछ विचार विमर्श करते हुए और मौसम का सेकंड फेस में भी ओपन एयर जिम बना हुआ है और ये ड्रैगन के शेप में बच्चों के खेलने के लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग जगह हमें एक दिखाई दे गई है। आइए आपको भी पास से दिखा कर लाते हैं और बच्चे जो मस्ती कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों की मस्ती। वाह, झूलों पर झूलते हुए बच्चे कितने अच्छे और प्यारे लग रहे हैं। ये हम आपको जरा ड्रैगन का दूसरा हिस्सा भी दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। साइड से आपने देख ली, अब आपको फ्रंट से दिखाते हैं। ये एक छोटी सी पहाड़ी बनी हुई है, इस पहाड़ी पर हम भी चढ़ते हैं और इस पहाड़ी से आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा के लाएंगे। ये देखिए, वाह, आसमान की अटखेलियाँ ढलते हुए सूरज के साथ। शाम होने लगी है इसलिए लाइट्स भी जलनी शुरू हो गई हैं। इसका मेडिटेशन वाला एरिया खुला है, तो आइए आपको इसको दिखा कर लाते हैं अंदर से। चलिए हमारे साथ।
जापानीज़ कल्चर में कछुए का भी अपना एक महत्व है, उसको प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है, तो यहाँ पर भी कछुआ बनाया गया है। इवन यहाँ पर जो धूप और बारिश से बचने के लिए रेन शेल्टर्स बनाए गए हैं, वो भी जापानीज़ आर्किटेक्चर के हिसाब से ही बनाए गए हैं। ये देखिए उसका एक नमूना। अमूमन चंडीगढ़ में आपको जितने भी रेन शेल्टर्स दिखाई देंगे वो स्क्वायर या राउंड शेप में होंगे, लेकिन इस गार्डन में जो रेन शेल्टर्स हैं वो भी जापानीज़ आर्किटेक्चर को दिखाते हुए हैं। और ड्रैगन मॉन्यूमेंट यहाँ पर बनाया गया है। जापानीज़ कल्चर में सबसे बड़ी बात है, जो एक अच्छी बात है, कि वो बहुत ही कलरफुल पिक्चर्स बनाते हैं। ऐसे ही ये ड्रैगन भी आप देखिए, इतना कलरफुल है कि नॉर्मली लोग ड्रैगन देखकर डर जाते हैं, लेकिन इस ड्रैगन को देखकर आपको इससे प्यार के अंतिम पड़ाव में है। और यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए ये बहुत ही अच्छी स्लाइड लगी हुई है। ये अब देखनी पड़ेगी कि किस क्रिएचर के रूप में बनाई गई है, बट ये देखिए आपको मैं पीछे से दिखाना शुरू करता हूँ। तो ये इसकी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इतनी सुंदर सीढ़ियाँ हैं कि देखकर मेरा भी चढ़ने का मन कर रहा है। आइए आप भी मेरे साथ चलिए। ये चढ़ रहे हैं छोटे छोटे बाल गोपाल। चलो 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 बच्चा पार्टी, चलो। ओ गिर गया गिर गया। ये भी ड्रैगन की ही शेप है, ये देखिए। और ये सेकंड एरिया, जैसे कि हमें लगा था, ये प्ले एरिया भी ड्रैगन के शेप में, जिस पर बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों की जगह। ये हमारा एक छोटा साथी आ रहा है, इसको हम कवर करना चाहेंगे। ये आया अपने पापा के साथ, और देखिए ये क्या करता है। तो पकड़ लेना, मैं नीचे नहीं आ सकता। आप पे कर रही है अब ये। आप थोड़ा पकड़ लेना। चलो भैया भी जाओ आप आराम से, देखना आपकी बात। ये अरे ये रुक गया। चल 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 मेरे साथी। ये आखिरकार इसके पापा को ही इसकी हेल्प करनी पड़ी। और ये खूब सारी मस्ती 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 मस्ती। और दोस्तों, बच्चों की मौज मस्ती के साथ हम अपना आज का सफ़र ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का सफ़र पसंद आया होगा। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल उड़ारियों के साथ। मिलते हैं अगली बार किसी और जगह पे, किसी और नए डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय दोस्तों।